हेलो गुड आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये चल रही है हमारी ग्राफ की सीरीज और आज हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हैमिल्टोनियन पाथ। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है। अगर आपको याद होगा कि हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में यूलर पाथ और यूलर सर्किट नाम का कुछ टॉपिक पढ़ा था। हाँ जी, मैंने कहा उसका ही मिलता जुलता आज हम एक नया चीज पढ़ने वाले हैं, हैमिल्टोनियन पाथ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और हैमिल्टोनियन को लिख दो प्लस प्लस करके कमेंट में। क्लियर? हाँ जी। सबसे पहले आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, भैया हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? यूलर पाथ पढ़ा था। हाँ जी, यूलर पाथ क्या कहता था कि हमें सारी एजेस को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली कितने वंस टाइम, यही कहता था अगर आपको याद होगा। हाँ जी। और यूलर सर्किट क्या कहता था? यूलर सर्किट कहता था कि मुझे सारी एजेस को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली वंस टाइम, और जिस नोड से मैंने स्टार्ट किया है वहीं पे मैं जाके एंड करूं। कोई भी एज एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं होगी। ये हमारी क्या थी वहां पे, असंभवता या थ्योरी थी। वहीं हमारा हैमिल्टोनियन पाथ कहता है, ये उसका उल्टा हो जाता है। ये कहता है कि आपको हर एक नोड को, हैमिल्टोनियन पाथ कहता है कि हमें हर एक नोड को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली वन टाइम। क्लियर? हाँ जी। क्या कह रहा है कि आपको हर एक नोड को ट्रेवर्स करना है एग्जैक्टली वन टाइम। तो आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा और पूछेगा क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है, तो इसमें वो पाथ तभी एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं हर एक नोड को ट्रेवर्स कर पाऊं एग्जैक्टली वन टाइम। और इसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि मैं किसी भी एज को एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एज को ट्रेवर्स ही ना करें, लेकिन किसी भी एज को हम एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पे किसके लिए कह रहा है? ये होता है नोड के लिए कि नोड को मुझे एग्जैक्टली वन टाइम क्या करना है? ट्रेवर्स करना है। अब हैमिल्टोनियन पाथ अगर मैं इस पर ढूंढने के लिए अगर आपसे कहूं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास एक नोड आ गया, इसको मैंने ट्रैवर्स कर दिया, इसको कर दिया वन। हमको दिख रहा है इस ग्राफ में एक ये हो गया, ऐसे करके ये हो गया, और ये करके ये वाला भी हो गया। तो ये मेरा हो गया हैमिल्टोनियन पाथ। क्लियर है कि मैं सारे नोड को क्या कर चुका हूं? ट्रैवर्स कर चुका हूं। और उसने कहा था कि आपको किसी भी एज को एक से ज्यादा बार ट्रैवर्स नहीं करना है। हाँ, कोई एज ना भी ट्रैवर्स हो तो चलेगा। यूलर पाथ में क्या होता था कि मुझे सारी एजेस को ट्रैवर्स करना पड़ता था। याद है आपको? सारी एजेस को ट्रैवर्स करना पड़ता था एग्जैक्टली वन टाइम। यहां पे कह रहा है कि हर एक नोड को ट्रैवर्स करो एग्जैक्टली वन टाइम। तो ये इसका हैमिल्टोनियन पाथ हो गया। और हैमिल्टोनियन साइकिल क्या हो जाएगी इसकी कि भैया जहां से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, वहीं पे आप जाके आप एंड करें, तो ये इसकी साइकिल हो जाएगी ऐसे करके। तो ये हैमिल्टोनियन साइकिल हो गई। कि मेरे पास ग्राफ गिवन होगा कि आपके पास हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती नहीं करती ग्राफ में, तो क्या मैं सारे नोड को विजिट कर सकता हूं और जिस नोड से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे आके खत्म करूं। उसके साथ ही कंडीशन, किसी भी नोड को मैं एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करूंगा। क्लियर है ये स्टेटमेंट? हाँ जी भैया। अब आई थिंक आज के बाद आप इसको नहीं भूल पाओगे। ओके, अब जो मेरे पास ग्राफ होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? करता है तो यस बोल दीजिए, नहीं करता तो नो बोल दीजिए। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, भैया फिर तो सारे ग्राफ में ही हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अगर मैं इस ग्राफ को लूं, इसमें हैमिल्टोनियन पाथ ढूंढ के दिखाइए आप। मैं किसी भी नोड से अगर स्टार्ट करता हूं, मान लो मैं इससे स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से इधर आ गया। ओके, यहां से कहां जाऊं? अगर इधर चले जाता हूं तो अब मैं वापस नहीं आ सकता। अब मैं वापस नहीं आ सकता। वापस आने के लिए मुझे इसी एज पे आना पड़ेगा। उसने कहा था कि एक एज में एक ही बार जाओगे। क्लियर? हाँ जी। तो मैंने कहा चलो पहले किसी और डायरेक्शन में चल लेते हैं। पहले मैंने कहा इधर चल लेता हूं, इधर भी आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। यहां से कहां जाऊं? अगर ऊपर चला गया इस पे आ गया, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अब ये दो तो बच गई, तो ट्रैवर्स ही नहीं हुए। तो मैंने क्या देखा कि इस ग्राफ में क्या प्रेजेंट नहीं है? हैमिल्टोनियन पाथ प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, एक से ज्यादा कंपोनेंट में डिवाइडेड है, तो वहां पे भी हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर मैं ऐसे करके ग्राफ बना दूं आपको, तो दूसरा ये है, मुझे बताइए दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, यहां पे हैमिल्टोनियन पाथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सिंपल है? हाँ जी भैया, सिंपल है। अब बात आती है कि हम हैमिल्टोनियन पाथ को ढूंढेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मैंने कहा जो ये हैमिल्टोनियन वाली जो प्रॉब्लम है, इसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से ही सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर मुझे किसी भी ग्राफ में अगर ढूंढना है कि हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है अभी, और वो क्या है? ब्रूट फोर्स अप्रोच। इस जितने भी सारे तरीके आपके पास हैं
उन सबको अप्लाई करो और देखो कि भैया एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मतलब मैं सारे कॉम्बिनेशन बना लूंगा। मान लीजिए मैं पहले यहां से 0 से गया, हाँ जी ये विजिट कर दिया, मैं यहां से 1 गया, बहुत सही। यहां से बाद मेरे पास 2 थे, मैं पहले इधर आ गया 3 पे, ओके। 3 से मेरे पास 2 जगह में जा सकता हूं, इधर आ सकता हूं, इधर आ सकता हूं, मैं इधर को आ गया, ओके। फिर इधर से मैंने कहा इधर नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अब यहां से कहां जाऊं, यहां पे तो अटक गया, हाँ जी हैमिल्टोनियन पाथ तो है नहीं है, हाँ जी इस एज में दोबारा वापस नहीं जा सकता, हाँ जी। तो मुझे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं। तो मैंने देखा यार यहां से तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा यहां से वापस फिर मैं यहीं पे आ जाता हूं, ठीक है इसको अभी रहने देते। पहले मैंने कहा इस वाले पे चलते हैं, फिर आएंगे इधर। फिर मैं इधर को आया, मैंने देखा अच्छा 2 पे आ गया, 2 से इधर जा नहीं सकता, ऑलरेडी विजिटेड है। 4 पे आने का फिर चांस नहीं है। अगर 4 पे आता हूं तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इस वाले रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर इस पे वापस आऊंगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा यार शायद मैंने कुछ गलत रास्ता यहाँ पे ले लिया, तो मैं फिर से इस 1 पे चला गया क्योंकि 1 से मैं 3 पे आया था। मैंने कहा यहां से ट्राई करते हैं, क्लियर, हाँ जी। मैंने कहा पहले हम इस वाले रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने 2 को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने 3 को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने इस 4 को एक्सप्लोर किया, और जैसे ही मैंने देखा कि मैंने सारे नोड को एक्सप्लोर कर लिया है तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मतलब आपको जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे उन सबको ट्राई करना पड़ेगा, और जैसे ही आपको पता चला कि आपके सारे नोड को विजिट कर लिया है तो आपके पास आपका हैमिल्टोनियन पाथ मिल गया, सिंपल। पहले मैंने यहां पे क्या करा था, मैंने देखा था जब मेरे पास चॉइसेस थी, मैं 0 से 1 गया था, हाँ जी, तो यहां पे मेरे पास चॉइस आ रही थी 1 2 3, इन 3 में से कहीं भी जाने का। तो मैंने गलती से मैं इधर चला गया। जब मैं इधर चला गया ना तो मैंने 3 को तो विजिट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको विजिट कर लिया 4 को। 4 से मैं 2 नहीं जा सकता, 4 से मैं 2 नहीं जा सकता। तो मुझे लगा यार शायद मैंने यहां से गलत स्टेप लिया है, तो मैंने कहा पहले यहीं से पहले इधर को चलते हैं। तो अगर मैं 2 पे चला गया तो अब मैं 4 पे नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 4 में कैसा होगा, इस एज से आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, इस पे जा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा। फिर 3 से 3 ने तो अपने सारे देख लिए, वापस आ गया। मुझे लगा यार ये वाला डायरेक्शन में जाना मेरे लिए गलत डिसीजन था, शायद मैं पहले इधर जाता तो शायद मुझे मेरा रास्ता मिल जाता। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहा, क्लियर है, हाँ जी। और ऐसे करके हम अपने आंसर को निकालते हैं। तो इसका एक काम करता हूं, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, ब्रूट फोर्स जो हमारी अप्रोच है उसी से इसका सॉल्यूशन निकलता है। हमें अगर यूलर पाथ या यूलर सर्किट निकालना होता है तो वहां पे हमारे पास था एक फॉर्मूला, है ना, कि इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता नहीं करता, वहां पे था। लेकिन यहां पे ऐसा कोई अभी तक कोई साइंटिस्ट ऐसा कोई फॉर्मूला लाके ला नहीं पाया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं 0 पे था, हाँ जी, इसका मैं ट्री भी आपको बना देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज हो पाए अच्छे से। तो मैं 0 पे हूं, 0 से मैं कहां जा सकता हूं, मैं 1 आ गया, तो मैं 1 आ गया, सही है, हाँ जी। अब यहां पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। मैंने कहा एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले मैं इस 3 पे चला गया, तो मैं अभी तक इन 3 पे जा चुका हूं, क्लियर। 3 से मुझे 2 ऑप्शन दिया, मैंने कहा पहले इधर चल लेते हैं, तो मैं 4 पे आ गया, ओके। 4 से कहां जाऊं, एक रास्ता ही दिख रहा है, ऑलरेडी क्या है, 0 क्या है, विजिटेड, मेरा मार्क हो रखा है। अब मैं 4 से एक रास्ता ये भी है 1 पे जाने का, वो भी विजिटेड है। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है 4 से कहीं भी जाने का, तो क्या करूं, अपना आंसर तो आया नहीं अभी तक, हाँ जी। वो क्या कर रहा था कि आपको सारे नोड को विजिट करना है। तो मुझे लगा यार यहां से तो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, वापस चलते हैं 3 के पास। तो मैंने इसको हटा दिया, तो यहां भी मैंने वही काम करा। मैंने कहा आप वापस कहां चले जाइए, 3 पे चले जाइए। तो मैं यहां पे वापस आया, फिर मैंने यहां से ट्राई किया। 3 ने बोला कि एक बार ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ये वाला। तो मैंने ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं किस पे आ गया, 2 पे आ गया, ओके। तो 0 1 3 2 इनको तो मैं देख चुका हूं अपने पाथ में। जो करंट पाथ आपको दिख रहा है 0 1 3 2, वो 4 वाला पिछले वाले पाथ में था, वहां से मैं वापस आ गया हूं। अब मैं इस वाले पाथ पे हूं, वहां तो आंसर मिला नहीं था ना मुझे, हाँ जी, तो वहां से मैं वापस आ गया इस वाले रास्ते में 0 1 3 2 में। मुझे 4 कहीं भी नहीं मिला, मैं 4 पे पहुंच ही नहीं सकता। तो मुझे लगा यार यहां से भी आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो 2 ने कहा वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तो 2 वापस किसके पास आ गया, 3 पे। 3 ने कहा मैंने अपने सारे ऑप्शन देख लिए, तो मैं 1 पे वापस चले जाता हूं। तो देखो ये 1 पे वापस चला गया। 1 ने देखा यार ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, उसने कहा दूसरे तरीके से जाने की कोशिश करता हूं। तो वो उसने बोला इस वाले पे चलते हैं, इस पे आ गया। तो यहां से उसे क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर उसने कहा एक ऑप्शन इधर को है, तो 3 मिल गया। उसने कहा एक ऑप्शन इधर को है, 2 ऑप्शन थे इधर इधर जाने के, उसने कहा इधर जाने का 3 नहीं है क्योंकि विजिटेड है, तो वो इधर को आ गया। अब वो जैसे ही इधर को आ गया, तो अब 0 1 2 3 4 सारे के सारे नोड एक ही पाथ में आपके क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सारे के सारे अब विजिट हो चुके हैं एक ही पाथ में। तो यहां पे बोल दूंगा कि ये क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ है, बस ये आंसर हो गया।
कोई रॉकेट साइंस करिए, डीएफएस क्या बताता है, मैं पाथ ही बताता है। और मैं अगर आपको बोलूं ना, जो हरकत मैंने अभी यहां पे करी, ये आना वापस जाना, इसी को बैक ट्रैक कहते हैं मेरे दोस्त। बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है। अगर मैं सच बताऊं, मैंने कभी अलग से बैक ट्रैकिंग पढ़ी नहीं अपनी जिंदगी में, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर में, कवर होंगे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पर उसको मैंने कभी ऐसा सॉल्व नहीं किया, अच्छा ये बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस टाइप की प्रॉब्लम आप कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं यार, हम रिकर्सन में सॉल्व करते हैं, हम ग्राफ में सॉल्व कर चुके हैं, बस मुझे वापस आना है। बैक ट्रैक क्या कहता है? बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहता है सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास है 0 1 2 3 4। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, मैं यहां से 0 से स्टार्ट किया, हाँ जी, 0 से 1, हाँ जी, क्योंकि एक ही पाथ में आना चाहिए। डीएफएस क्या देता है मुझे? पाथ ही तो देता है, हाँ जी। 1 से मैं 3 आ गया, बहुत सही। 3 से मैं इस 4 पे आ गया, बहुत सही। अब 4 से मैं कहां जा सकता हूं? एक रास्ता इधर है, ऑलरेडी विजिट है, एक रास्ता इधर है, ऑलरेडी विजिट है, 2 पे जा नहीं सकता, है ना। अब मेरे पास यहां पे ऑप्शन खत्म हो गए, तो मैंने कहा अब शायद कोई दूसरा रास्ता होगा। इस रास्ते से तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ हो। हैमिल्टोनियन पाथ क्या है? सारे के सारे नोड आने चाहिए उसमें। तो यहां से मैंने क्या बोला कि मैं बैक ट्रैक कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं अपने उससे, बैक ट्रैक कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी। तो ये वापस आके इस 3 के ऊपर आ गया, ऐसे करके। फिर 3 ने देखा इधर को ऑप्शन है, तो ये 2 पे चला गया। फिर 2 ने देखा इधर जा नहीं सकता, ऑलरेडी विजिटेड है, अब उसके बाद भी ऑप्शन खत्म हो गए, अब यहां से आगे बढ़ नहीं सकता क्वेश्चन, हाँ जी। और इस वाले पाथ में सारे नोड आए नहीं है, अब क्या करेगा? वापस आएगा, बैक ट्रैक करेगा, अब खुद को हटा देगा, खुद को क्या कर देगा? हटा देगा, सिंपल सा। तो 2 ने हटा दिया, ओके, बहुत सही। उसके बाद क्या करेगा? 3 ने देखा मैंने सारे ऑप्शन देख लिए, 3 भी वापस चला गया 1 पे। कोई दिक्कत आई? नहीं भैया। अब 1 से मैं कहां जा सकता हूं? इस 2 पे जा सकता हूं, तो हटाना भूल गया। 2 से 3, 3 से 4, बस। अब मैंने देखा कि सारे सारे नोड आ चुके हैं मेरे पाथ में, ये पाथ ही तो दिखाता है आपका, मेरा आंसर आ गया, बस। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या कहता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आपको खत्म करना है, बस। यहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल के चक्कर में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, मुझे सिर्फ एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मेरा स्टार्टिंग नोड कौन सा है। जैसे यहां पे मेरा स्टार्टिंग नोड मैंने कहां से किया था? 0 पे। तो जहां पे मैंने एंड किया इस 4 पे, क्या इस 4 से मैं 0 पे जा सकता हूं? तो मैं यहां पे देख लूंगा क्या इसका कोई भी नेबर 0 है, उसने देखा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं हैमिल्टोनियन साइकिल भी एग्जिस्ट करती है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। मैं यहां पे खत्म हुआ ना 4 पे, हाँ जी, इस 4 पे खत्म हुआ, हाँ जी। मैंने क्या कहा? हैमिल्टोनियन साइकिल क्या कहती है? जिस नोड से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आके आपको एंड करना है। क्लियर? वहीं पे आके आपको खत्म करना है। क्लियर? तो हैमिल्टोनियन पाथ तो मिल गया मुझे, हाँ जी। इस तरीके से सारे नोड को विजिट कर लिया, यहीं से अगर कोई रास्ता स्टार्टिंग नोड पे जा रहा होगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाँ जी। तो मैंने देखना क्या मैं यहां से स्टार्टिंग नोड पे पहुंच सकता हूं? स्टार्टिंग नोड कौन है? 0। तो मैंने कहा पहुंच सकता हूं, और स्टार्टिंग नोड ऑलरेडी विजिटेड होगा, बस आंसर हो गया मेरा, पहुंच हो गया कि इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है। क्लियर? हाँ जी। अब देखो इसमें, देखो क्या क्या दिक्कत आएगी। अब मान लो आप यहां से ऐसे भी जा सकते थे कि मान लो आप 1 से पहले 4 आ गए, हाँ जी, 4 से आप 3 चले गए, 3 से आप 2 चले गए। हैमिल्टोनियन पाथ तो मिल गया मुझे, हाँ जी, सारे नोड को आपने विजिट कर लिया। पर इस वाले पाथ में आप साइकिल नहीं बना सकते, क्योंकि 2 से मैं 0 नहीं जा सकता, 2 से कोई भी पाथ नहीं है जो डायरेक्ट 0 पे जा रहा होगा, तो इस वाले में साइकिल नहीं बन पाएगी, है ना, अगर मैं इस वाले लॉजिक से करूंगा, है ना। क्लियर है? हाँ जी। तो आपको सारे पैटर्न बना देने, सारे पैटर्न जितने पॉसिबल, जब तक आपको आंसर नहीं मिल रहा है तब तक सारे पैटर्न बनाते जाओ मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, भैया इस टाइप की प्रॉब्लम क्या हमें रियल वर्ल्ड में फेस होती है? अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि हैमिल्टोनियन पाथ का रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपको इस ग्राफ में दिखाऊं कि इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इनको अगर मैं सिटी मान लूं, क्लियर, हाँ जी, और ये हर कोई खुद से एक एक की डिस्टेंस पे, एक एक की किस पे? डिस्टेंस पे। और आप चाह रहे हो कि आपके पास कुछ बॉक्सेस हैं जो आपको यहां डिलीवर करने हैं हर एक सिटी पे, ठीक, हाँ जी। तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचे, हाँ जी। और आपका ज्यादा से ज्यादा समय कब बचेगा? कि भाई मैं एक जगह में एक ही बार जाऊं, एक सिटी में एक ही बार जाऊं, है ना। अगर हम मल्टीपल टाइम जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले मैं 0 पे चला गया, तो वहां पे मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? हैमिल्टोनियन पाथ ही तो ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं 1 पे गया, फिर मैं इस 2 पे चला गया, फिर मैं इस 3 पे चला गया, और लास्ट में मैं इस 4 पे आ गया, और मैंने सारे पार्सल को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया है। क्लियर? हाँ जी। अब इसी के साथ में, इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे अभी यहाँ पे ये 0 1 वाला हो गया,
अब अगर ये गलती से इधर को चला जाता तो इस सिटी में आ चुका है, ठीक है, फिर ये इधर चला जाता, इस सिटी में भी पहुंच गया, ओके, और ये फिर से इसे अगर 2 में आना तो ये इस सिटी में इसे 1 में आना पड़ रहा है और फिर जाके ये 2 पे चलता रहा है। तो देख लो कि हैमिल्टोनियन पाथ कितना बेनिफिशियल है मेरे लिए। एक बार मुझे हैमिल्टोनियन पाथ मिल गया, एक बार मेरे पास मैप मिल गया कि मुझे कौन कौन से उसमें जाना है। यहाँ पे ये वाला कि पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे 1 में 2 बार जा रहा हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, हाँ जी, वो एक्स्ट्रा टाइम के पैसे कौन देगा? एक तो तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा जाएगा, हाँ जी, ऊपर से जो तुम्हारा मैनेजर होगा तुम्हें गालियां लग देगा, हाँ जी, फिर मुझे मत भूलना, क्लियर, हाँ जी। और कहां कहां यूज होता है ये देखो, अब रियल वर्ल्ड में तो ऐसा होता नहीं है कि इस सिटी से इस सिटी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं 5 होगा, कहीं 10 होगा, कहीं 15 होगा। तो ये होती है मेरी ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम, टीएसपी जिसे हम कहते हैं। टीएसपी में ये डिस्टेंस मुझे गिवन रहती है, 6 3 2 5 4 ऐसे करके ये प्रॉब्लम मुझे गिवन रहती है, क्लियर, हाँ जी। और इसमें भी हम सेम काम करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं हर एक सिटी में एक ही बार जाऊं, हर एक सिटी में एग्जैक्टली 1 टाइम जाऊं, और फिर जाके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं कि किस तरीके से मैं ट्रैवल करूं कि भाई मैं क्या करूं कि मैं अगर इनके ऊपर जाता हूं तो मुझे सिर्फ हर एक सिटी में एक ही बार जाना पड़े, क्लियर है, हाँ जी। तो यही कहती है आपके ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम। और ये जो सारी अप्रोच है ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंशियल टाइम वाली। अब आप खुद बताइए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी कितनी निकलेगी, आप खुद से निकाल सकते हैं। अगर मैं जीरो की बात करूं, इस जीरो से आप कहां कहां जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, मान लो क्या पता और भी पाथ एग्जिस्ट करते हो, है ना। तो यहां पे मान लो जीरो के पास n-1 ऑप्शन है जाने के, फिर मान लो मैं यहां पे चला गया क्योंकि n-1 नोड पे जा सकता है ना, इस पे यहां पे तो 2 ही ऑप्शन है पर हो सकते हैं ना, हाँ जी, इनटू फिर मैं इस 1 पाया, इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे 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 करके इस पे नहीं जाएगा क्योंकि यहां से तो वापस आया, तो ऐसे ही इसके लिए भी n-2 फिर n-3 तो डैश 1, तो ये बन जाता आपका n फैक्टोरियल के अराउंड जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है, क्योंकि मैं हर एक पाथ पे जाने की कोशिश करता हूं जब तक मुझे मेरा एक्चुअल पाथ नहीं मिल जाता, क्लियर है। तो अभी आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हो। अब इस अप्रोच को ऑप्टिमाइज किया गया है, ये प्रॉब्लम एनपी हार्ड प्रॉब्लम है, मतलब अभी इसके लिए कोई ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकला है कि जो बढ़िया हो, मतलब n स्क्वायर हो, n क्यूब हो, n की पावर 4 हो, इस टाइप में नहीं निकला है। ये कितना बड़ा है n का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, क्लियर, हाँ जी। अब अगर इसके ऊपर मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं डीपी का, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है n स्क्वायर 2 की पावर n में, ये भी जबकि बहुत बड़ी है लेकिन इसके मुकाबले ये फिर भी कम है, लेकिन ये भी एक्सपोनेंशियल टाइम ही है। तो अभी तक हमें इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला है कि जिसको मैं इस प्रॉब्लम को n स्क्वायर n क्यूब टाइम में सॉल्व कर पाऊं। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो मैं आपको बता रहा हूं आपको $1 मिलियन रुपीस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? $1 मिलियन, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, देखो हर कोई यूज करता है ना इसे, अमेजॉन, गूगल, ठीक है, जो डिलीवरी वाले हो गए हर कोई यूज कर रहा है इसे। अमेजॉन को पार्सल डिलीवर करने, वो भी चाहेगा यार कि इन 6 लोकेशन में मैं जाना है, हाँ जी, क्या यहाँ पे अगर हैमिल्टोनियन अगर पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो मुझे कम से कम टाइम जाना पड़ेगा, क्लियर, हाँ जी। तो इस तरीके से इन चीजों को सोचते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी। भैया ये डीपी वाला सॉल्यूशन क्या है? डीपी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस करके कुछ फायदा है नहीं, क्लियर, हाँ जी। तो ये समझ आ चुका आपको, हाँ जी। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपना इस वाले को, क्या इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है? अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जीरो से, तो जीरो से मैं 1 जा सकता हूं, फिर मैं यहां 2 चला गया, 2 से मैं 3 चला गया, 3 से मैं 0 पे तो जा नहीं सकता, मैं 4 चला गया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है 5 पे जाने का, ठीक, हाँ जी। तो मैंने सोचा मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूं तो मैं वापस चला गया। 3 से मैं कहीं और तो जा नहीं सकता, वापस चला गया। 2 से मैं कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि 3 वाला मैं ऑलरेडी देख चुका था। 1 से भी वापस, 0 से वापस, तो मैंने कहा पहले इधर चल लेते हैं, तो 0 से मैं 5 चला गया, अब 5 से कहीं जा ही नहीं सकता। तो इस वाली केस में तो मुझे हैमिल्टोनियन पाथ मिला ही नहीं, जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 0 था। अब मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा सेलेक्ट करूंगा, क्लियर, हाँ जी। मान लो अब मैंने 1 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करा कि मैं यहां से हैमिल्टोनियन पाथ ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो यहां से इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, अब कहीं जा नहीं सकता, तो मुझे लग गया यार मैं तो गलत रास्ते में आ गया। मैंने कहा वापस चलो, अच्छा मैंने कहा पहले इधर चल लेते हैं, फिर मैंने कहा यहां से अब कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो तो विजिटेड है, मैंने कहा गलत रास्ते में आ गया, वापस आया। 0 ने कहा इधर को चल लो, मैंने कहा यहां भी गलत आ गया, इसने कहा वापस चलो, 0 से भी वापस। 1 ने कहा क्या पता इस रास्ते आंसर निकल रहा हो, मैंने कहा चलो इधर भी चेक कर लो, यहां से कहां जाऊं, अगर इधर को चले जाता हूं तो फिर से प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा वापस चल लो। तो ये क्या कर रहा हूं, वापस आने बैक ट्रैक कर रहा हूं कि मैंने उसको अनविजिटेड मार्क कर दिया कि यहां तो मैं गया ही नहीं, यहां तो मैं गया नहीं, अब मैं इधर को जाने की कोशिश करूंगा।
फिर मेरे को वही दिक्कत आ गई कि अब यहां से कहां कैसे जाऊं, 4.05 में तो पहुंचे ही नहीं, है ना, इस पूरे रास्ते में 0.5 तो आया नहीं। तो हैमिल्टनियन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं स्टार्ट करूं तो क्या मैं सारे पाथ को विजिट कर सकता हूं बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए सारे नोड को, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? तो यहां पे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? हाँ जी। अब अगर मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट इस 5 को सिलेक्ट करता, फिर इस 5 से देखो इस 0 पे जाता, फिर इस 1 पे जाता, फिर इस 2 पे जाता, फिर इस 3 पे जाता और फिर इस 4 पे जाता, तो इस वाले पाथ में मैंने सारे के सारे नोड विजिट कर लिए हैं और यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है हैमिल्टोनियन पाथ के केस में कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैंने 0 को सेलेक्ट किया है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, क्या पता वहां से नहीं मिले, तो तब मैं 1 पे जाऊंगा, 1 से भी नहीं मिला फिर 2 पे जाऊंगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करने, और इस तरीके से अपने आंसर को निकालूंगा। क्लियर? हाँ जी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर किसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में अगर हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है, हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है, ये तुम्हें पता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल या फिर हैमिल्टोनियन सर्किट भी आप उसको बोल सकते हो एग्जिस्ट करे। कांट बी ट्रू, इसलिए मैं लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हो। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। लेकिन अगर किसी ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक, हाँ जी, तो वहां पे हैमिल्टोनियन पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, एग्जिस्ट करेगा। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या कहता है कि आपने जिस नोड से स्टार्ट किया है और आपने सारे नोड को विजिट कर लिया, फिर आपने उसी नोड पे आके खत्म किया है, तो वहां पे क्या होगी, हैमिल्टोनियन साइकिल हो गई। अगर मैं इस किसी भी ग्राफ को आप ले लो, जैसे यहाँ पे मुझे हैमिल्टोनियन पाथ तो मिल गया, लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिल पाएगी क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, एंडिंग ये था, यहां मैं जा ही नहीं सकता। आप और भी बहुत सारी अप्रोचेस लगा सकते हो, कभी नहीं आएगा आंसर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। अब आपका सेकंड स्टेटमेंट, अगर हैमिल्टोनियन पाथ साइकिल एग्जिस्ट करता है, ठीक, हैमिल्टोनियन साइकिल क्या आएगा कि मान लो मैंने ऐसे ऐसे करके गया बहुत सारे उसमें, हाँ जी, और फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट में ही पहुंच गया। क्लियर? तो मतलब आप सारे नोड पे ऑलरेडी चले गए हो। हैमिल्टोनियन साइकिल यही कहेगा। हैमिल्टोनियन के पाथ क्या कहता है कि आपको सारे नोड को क्या करना है, विजिट करना है। तो मैं लास्ट वाले पे ना जाके सिर्फ यहीं पे एंड कर दूं, हैमिल्टोनियन पाथ हो गया, खत्म, है ना, कि मैं इस पे गया, 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 मैंने लास्ट वाला लिया ही नहीं जो हैमिल्टोनियन साइकिल कर रहा था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा। तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आराम से इन चीजों को एक्सप्लेन आपको करना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं उस यूलर पाथ और यूलर साइकिल की, उसमें भी एक कैच है। क्या? वहां पे अगर आपसे पूछ लिया गया कि इसमें किसी ग्राफ में यूलर पाथ या यूलर साइकिल एग्जिस्ट करता है, वहां पे तो आप उसको बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकाल दोगे। लेकिन अगर उसने आपको गलती से एक्चुअल पाथ पूछ लिया कि एक्चुअल में मुझे बताओ, जैसे यहां पे मुझे एक्चुअल में पाथ बताना है, ये भी 5 0 1 2 3 4, क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है एक्सपोनेंशियल जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यूलर पाथ में भी अगर उसने आपको पूछ लिया कि आप कौन कौन सी एजेस में जा रहे हो, वो भी मुझे बताओ, वहां पे आप उसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी एक्सपोनेंशियल ही जाएगा। ये बात याद रखना, अगर आपको याद होगा, अगर आपने एनालिसिस किया होगा, अगर वहां पे याद है प्रॉब्लम, हाँ जी, कि मुझे हर एक एज को ट्रैवर्स करना है। क्लियर? हाँ जी, तो वहां पे पूछ लेगा आप उन एजेस को किस वे में ट्रैवर्स कर रहे हो, किस वे में ट्रैवर्स कर रहे हो, कि पहले मैंने इस एज को किया, फिर मैंने इसको इसको मतलब एजेस को प्रिंट कराने के लिए बोले कि पहले आपने कौन सी एज को करा, उसके बाद आपने कौन सी एज को करा, वो वाली आपके एक्सपोनेंशियल टाइम में जाएगी। हाँ, अगर सिर्फ इतना पूछ ले कि इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो मैं लीनियर टाइम वगैरह में बता दूंगा, लेकिन दूसरा नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है चीज? हाँ जी भैया। तो आई होप आपको ये पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी और इसमें मजा आया होगा। अब कल इसका फाइनली लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो उस पर जाने से पहले सबसे पहले हम किस पे चल लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे चल लेते हैं। चलिए हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक, हमें बताना है कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इट इज अ ग्राफ इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ दैट विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। क्लियर? हाँ जी। गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ द टास्क इज टू चेक इफ हैमिल्टोनियन पाथ इज प्रेजेंट और नॉट। यहां पे n है मेरे पास कि मेरे कितने नंबर ऑफ नोड्स है, m है कि मेरे पास कितनी एजेस प्रेजेंट है।
अब अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे जो नोड्स है वो 1 बेस्ड है वाले हैं, क्लियर, 1 से स्टार्ट हो रही है उनकी नंबरिंग। एजेस कितनी है, 4 है, तो 1 2 एक एज हो गई, 2 3 एक एज हो गई, 3 4 एक एज हो गई, 2 4 एक एज हो गई, क्लियर। हाँ जी, इसी तरह मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है, ये मुझे 2D अरे के फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहला काम जो मेरा यहां पे होगा, एडजेंसी लिस्ट को क्रिएट करना होगा। तो पहले उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो एडजेंसी लिस्ट कितने साइज की हो जाएगी, n। तो इसको पहले एडजेंसी लिस्ट के अंदर डालते हैं। i लेस देन कितना, m एजेस हैं i प्लस प्लस। मुझे पता है यहां पे क्या होगा कि जो फर्स्ट कॉलम होगा वो दिखाएगा u को, और जो सेकंड कॉलम होगा वो दिखाएगा v को, क्लियर है। हाँ जी, फर्स्ट कॉलम u, सेकंड कॉलम v, क्लियर। हाँ जी, इसको मुझे एडजेंसी लिस्ट के अंदर डालना है। तो डॉट पुश बैक करके ही मैं उसे करूंगा, ऐसे करके, क्लियर। हाँ जी, तो यहां पे लिख देता हूं एजेस i 0 डॉट पुश बैक एजेस i 1। अब मुझे पता है ये 1 बेस्ड वाले हैं, हाँ जी, इनको 0 बेस्ड बना देते हैं क्योंकि हम उससे ज्यादा फैमिलियर हैं। तो -1 उनको 0 बेस्ड कर दूंगा, मतलब 1 को 0 बना दूंगा, 2 को 1 बना दूंगा, है ना, वो आसान पड़ेगा मान लिए। ये कर लिया। हाँ जी, तो एज चली गई, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, u से v एज है तो v से u भी एज होगी, क्लियर। हाँ जी, तो इसको मैं सही कर देता हूं, ये लीजिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। अब उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, एक मुझे चाहिए होगा वेक्टर बुलियन विजिटेड का, कि किन किन नोड को मैं विजिट कर चुका हूं, क्लियर। हाँ जी, उसके अलावा एक काउंट ले लेते हैं इक्वल टू 0। ये काउंट बताएगा कि कितने नोड मेरे विजिट हो चुके हैं, वरना बार बार मुझे विजिट के अंदर काउंट करना पड़ेगा, क्लियर। इसको इसलिए मैं काउंट को रख रहा हूं। चलिए अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डीएफएस कॉल लगानी पड़ेगी, क्लियर। हाँ जी, जहां पे मुझे नोड को पास करना पड़ेगा, तो मैं 0 वाले नोड को पास कर देता हूं। उसके साथ ही एक एडजेंसी लिस्ट को पास कर देता हूं। उसके साथ ही मैं पास कर दूंगा इसके अंदर विजिटेड को, उसके अंदर पास कर दूंगा काउंट को, और उसके अंदर पास कर दूंगा अपने n को, कि मेरे नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने हैं। ओके, अब मैंने कहा था ये डीएफएस मुझे आंसर लाके देगा, कि ये बताएगा कि हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, क्लियर। हाँ जी, तो मैंने बोला था आपको कि अगर क्या पता ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो मुझे मेरा हैमिल्टोनियन पाथ ना मिले, क्या पता 1 से मिले, क्या पता 2 से मिले। तो उसीलिए मैं सबको एक एक करके चेक कर लूंगा जब तक मुझे मेरा आंसर नहीं मिलता, इस तरीके से। इसको मैं आई बना देता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा हैमिल्टोनियन पाथ का आई है, क्लियर। हाँ जी, तो यहां से मुझे 0 1 की फॉर्म में आंसर मिलेगा कि हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसको मैं ऐसे करके ले सकता हूं, इफ अगर यहां से आंसर 1 आएगा तो मैं यहीं से रिटर्न 1 कर दूंगा, सिंपल सा, क्लियर। हाँ जी, तो अगर मुझे यहां से हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिलता है तो मैं फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न 0 कर दूंगा, सिंपल सा टास्क है, क्लियर। ये डीएफएस मुझे लाके बताएगा कि मेरा हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये आई रहा। अगर आंसर 0 आता है तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, फिर वो अगले वाले नोड पे जाएगा, क्लियर। अगर किसी भी नोड पे, सारे नोड पे चेक कर लिया, मेरा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में फाइनली रिटर्न 0 हो जाएगा। अब इस डीएफएस वाले को देखते हैं, वाइड डीएफएस इंटीजर नोड, उसके साथ ही मैंने क्या क्या लिया है, उसके साथ मैंने लिया है एक एडजेंसी लिस्ट। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं एज अ रेफरेंस, और क्या क्या लिया है, विजिटेड को हमने लिया है, तो वेक्टर बुलियन विजिटेड। उसके अलावा हमने किसको लिया है, एक इंटीजर काउंट को लिया है, इसको भी एज अ रेफरेंस भेजते हैं, है ना। ये काउंट रखेगा कि कितने नोड विजिट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, जैसे मेरे सारे नोड विजिट हो जाएंगे तो मुझे पता है कि रिटर्न 1 कर दो कि यहां पे हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, और लास्ट में एक इंटीजर n। तो हम सबसे पहले यहां पे आते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, जैसे ही मैं किसी नोड पे पहुंचता हूं, मान लो मैं 0 पे पहुंचा, तो सबसे पहले उसको विजिट मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ नोड 1 कर दो। हाँ जी, कि इस नोड को मैं विजिट कर चुका हूं। हाँ जी, और काउंट की वैल्यू को भी 1 से इंक्रीज कर दो, क्लियर। हाँ जी, कि इतने नोड मेरे विजिट हो गए हैं। अब यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। हाँ जी, अब यहां पे अपनी बेस कंडीशन आएगी, क्या आएगी, अगर मेरा काउंट इक्वल टू n हो गया, कि मैंने सारे नोड को विजिट कर लिया है, तो रिटर्न 1 कर दो कि हाँ आपके सारे नोड विजिट हो चुके हैं, आपको आपका हैमिल्टोनियन पाथ मिल चुका है। इसलिए मैंने n भेजा था। काउंट क्या लिख रहा है कि मैंने इतने नोड को विजिट कर लिया है, n क्या बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ नोड्स मेरे हैं, क्लियर है। हाँ जी, रिटर्न 1 कर दूंगा। अच्छा, यहां पे मैं बुलियन लिखना भूल गया था, बुलियन इसका रिटर्न टाइप कि हैमिल्टोनियन पाथ मुझे मिल चुका है। मान लो अभी नहीं मिला, तो सबसे पहले मैं अपने सारे एडिशन नोड पे चेक करूंगा। तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, एडिशन ऑफ नोड डॉट साइज
जे प्लस प्लस, सिंपल है। हाँ जी, अब यहां पे क्या देखना है कि मुझे अपने नेबर को देखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी, तो नेबर को देखा क्या, जो भी नेबर मेरा अनविजिटेड है, एडजेसेंट नोड जे। क्लियर? हाँ जी, अगर वो अनविजिटेड रहा तो उस पे डीएफएस लगा दो, वहां चले जाओ। तो उस पे कैसे जाऊंगा, एडजेसेंट नोड जे कॉमा एडजेसेंसी लिस्ट विजिटेड कॉमा काउंट और एन, बस सिंपल है इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी, अब ये डीएफएस मुझे कुछ आंसर लाके देगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन, कि मुझे हैमिल्टोनियन पाथ मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। अगर मिल गया होगा यहां से कुछ आंसर आएगा ना 10 के फॉर्म में, अगर मिल गया है मुझे अपना, तो मुझे ऊपर क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 1, कि मुझे हैमिल्टोनियन पाथ मिल चुका है। तो उसी को मैं यहां पर लिख देता हूं एंड करके, डीएफएस कॉल में इसी के अंदर से लगा दूंगा, इसी के अंदर से। तो अगर यहां पे इसका आंसर 1 आ जाता है डीएफएस का, कि हाँ मुझे मेरा हैमिल्टोनियन पाथ मिल चुका है, यही तो बता रहा है। हाँ जी, तो मुझे मेरा काम क्या है, ऊपर रिटर्न 1 करना, सिंपल सा, इस तरीके से ऐसे करके कोड लिखते हैं। क्लियर? हाँ जी, मान लो मुझे अपने इस नेबर से नहीं मिला, हमने देखा था ना कि पहले मेरा क्या था, यहां पे जब हम चेक कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, पहले 0 था। हाँ जी, 0 से एक एज जा रही थी 1 पे। हाँ जी, एक एज जा रही थी 2 पे। हाँ जी, और ये कुछ ऐसा था, नीचे वाली एज कैसे बनाऊं, ऐसे ऐसे, अगर आपको याद होगा, ये एज जा रही है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। क्लियर? हाँ जी, ऐसे करके जा रही थी एज, अगर आपको याद होगा, और 1 है इसके बीच में भी एक, चलिए हाँ, और एक एज ये टेढ़े में आ रही थी, टेढ़ा कैसा करूं मैं से, ओके, आप समझ जाओ, एक एज इधर को आ रही है और दूसरी एज दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ये ऐसे 1 से 4 में जा रही थी, 1 से 3 में एज जा रही थी। तो इस तरीके से मेरा ग्राफ दिख रहा था, कुछ याद होगा अगर आपको। हाँ जी, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, इसको मैंने विजिटेड मार्क किया। हाँ जी, तो 0 से मैं कहां जा सकता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक 1 पे जाने का, एक 4 में जाने का। तो मैं एक एक करके सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करूंगा। तो पहले मैं 1 पे चला गया, जैसे ही मैं 1 पे जाऊंगा, मैंने देखा ना कि 1 क्या नहीं विजिटेड नहीं है, तो उस पे जाओ। हाँ जी, और उसके लिए डीएफएस कॉल लगाओ। ठीक? हाँ जी, अगर इसके डीएफएस ने आंसर दिया रिटर्न 1 कि हैमिल्टोनियन पाथ मिल चुका है, तो रिटर्न 1 कर दो सिंपली। क्लियर? नहीं मिला तो अब ये 1 अपना कहां दिखेगा, अगल बगल वालों को देखेगा। इसने देखा इसका बगल वाला अनविजिटेड है, तो अब 3 पे चला गया। इस तरीके से काम करता है, अगर आपको याद होगा। हाँ जी, अब जब मैंने ये कर लिया, उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहता है कि भाई मान लो मुझे मेरा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिला जाने के बाद भी, जैसे हम 0 से 1 गए, 1 से 3 गए, 3 से 4 गए, अब 4 से मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूं। 4 के ऊपर को देखा मैंने कि 0 आ रहा था, हाँ जी ऑलरेडी विजिटेड है। 4 के बाकी और कोई है तो है नहीं, इधर देखेगा तो 3 से तो वो आ ही रहा है, वो भी विजिटेड है, तो कहीं नहीं जा सकता। तो 4 से मैं कहां जाता हूं, फिर से वापस जाता हूं किसके पास, 3 पे। तो जब मैं वापस जाता हूं तो मेरा काम क्या होता है, सबसे पहले मैं अपना विजिट को अनमार्क करता हूं कि भाई 4 वाला विजिटेड नहीं है, और उसके साथ की काउंट की वैल्यू भी माइनस माइनस। क्लियर? हाँ जी, और रिटर्न कर देते हम क्या, 0, कि भैया अभी मुझे मेरा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिला है, अभी मुझे मेरा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं मिला है। तो इस तरीके से हम प्रोसेस को करते हैं। क्लियर? मैं 4 से जब देखा मैंने, 0 से 1 आया, 1 से 3 आया, 3 से 4 आया, अभी तक मैं 4 नोडों को विजिट कर चुका हूं, काउंट की वैल्यू 4 होगी। क्लियर? यहां से मैं कहीं नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि भैया ऊपर नहीं जा सकता, ऑलरेडी विजिट है, इधर नहीं आ सकता, ऑलरेडी विजिट है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काउंट इक्वल टू एन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे 5 नोड को विजिट करना था। हाँ जी, तो अब मुझे क्या करना, वापस जाना पड़ेगा। तो जब मैं वापस जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, 4 को अनविजिट मार्क करूंगा। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि अब ये मेरे पाथ का हिस्सा नहीं है, तो मैंने उसको अनविजिट किया, काउंट को माइनस माइनस किया। हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने इतने नोड विजिट किए हैं, कौन से, 0 1 3, और रिटर्न कर दूंगा 0, कि इसको 3 को बोल दूंगा कि इधर तो हैमिल्टोनियन पाथ अभी तक मुझे नहीं मिला है। तब 3 इधर जाके चेक करेगा 2 पे, 2 भी सेम आंसर लाके देगा। फिर ये 3 वापस 1 पे जाएगा, 1 से फिर मैं 2 गया, 2 विजिट हुआ, 2 से 3 आया, विजिट हुआ, 3 से 4 आया, विजिट हुआ। तो अब देखो मैंने 0 1 2 3 4 सब के सब नोड विजिट कर लिए हैं। तो 4 ने देख लिया कि मैं सब सारे नोड विजिट कर लिए हमने, तो ये इसको रिटर्न 1 करेगा, ये इसको रिटर्न 1 करेगा, ये इसको रिटर्न 1 करेगा, ये इसको, अब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रोसेस को खत्म किया। आई होप आपको समझ आया होगा। कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। ओके, V was not declare in this scope, 42 लाइन कहां पे हमारी, अच्छा ये N होगा, सॉरी, ओके, और इसको कर देते हैं सबमिट।
इस तरीके से हमने इसको इजीली सबमिट भी कर दिया। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दिया है। मुझे पता है ये डीएफएस वाला n फैक्टोरियल करेगा और n बार ये चले तो n इंटू n फैक्टोरियल करोगे तो n फैक्टोरियल हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल देंगे। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि n फैक्टोरियल डीएफएस वाला करेगा। हाँ जी, और n इंटू n फैक्टोरियल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी वो आपका होमवर्क होगा। क्लियर? हाँ जी, वो आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना। एक तो ये स्टैक क्रिएट करेगा रिकर्सन का, वो यूज करेगा। उसके अलावा ये जो एजेस वाली हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है ये स्पेस यूज करेंगे, ये विजिट वाला स्पेस यूज करेगा। तो इसको आपको खुद निकालना है। कर दोगे? हाँ जी भैया कर देंगे। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी काफी लर्निंग रही होंगी। और कमेंट कर दो एक रियल लाइफ वर्ल्ड यूज केस हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन साइकिल का नीचे कमेंट में। और अगर आपको यहां तक चमक चुका है तो कल हमारा फाइनली लास्ट लेक्चर आएगा, एक लेक्चर और है, और उसके बाद हम रैप अप करेंगे अपने ग्राफ के सेशन को। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।